देशद्रोह आपको कहेगा, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं लिया, उसका परिवार क्यों नहीं लिया? मोदी जी अगर हिंदू धर्म के अगर वो पूछना चाहिए भाजपा को निर्लजों से, प्लीज सोनिया गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के ऊपर कई बड़े आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि जिसका असर बिहार के साथ साथ कल रांची में भी देखने को मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन घेरने पहुंचे, जिसमें दोनों तरफ से झड़प देखने को मिल रहा था। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी हैं। कल जिस तरह से कांग्रेस भवन के समक्ष में धरना प्रदर्शन किया गया, उसको लेकर इनका क्या कहना है? सबसे पहले तो जोहार है दादा। जोहार जोहार सीमा। देखिए, दो लाइन है कि आपने जो सवाल जो आप जो कर रही हैं, ये भाजपा इस देश का लोकतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश का सिटीजनशिप का आधार नहीं है। भाजपा वाले अपने अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं, संविधान को तोड़ मरोड़ के चलाना चाहते हैं। संविधान ने सबसे बड़ी ताकत जो दिया, जो राजा का भी वही अधिकार है जो रंक का है, वो है वोट का। उस वोट के अधिकार में भी इन लोगों ने वोट चोरी करके प्रजातंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया। ये लोग एलिगेशन लगाता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मदर के अगेंस्ट में कुछ कहा गया। इन लोगों से पूछना चाहिए भाजपा को निर्लजों से, ना जाने सोनिया मैडम के अगेंस्ट इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया ये लोग, क्या नहीं बोला जिसको हम लोग बोल नहीं सकते एज ए कांग्रेसी। और वो लेडीज सोनिया गांधी आज भी पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं किया, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या भाजपा का कोई बड़ा चेहरा हो। पर्सनल अटैक आज तक किसी के ऊपर नहीं किया। राहुल गांधी भी पर्सनल अटैक नहीं कर रहे। राहुल गांधी किस पे कर रहे हैं? अडानी और अंबानी पे कर रहे हैं। तो अडानी और अंबानी को बचाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री है तो देश का प्रधानमंत्री से वो सवाल पूछ रहे हैं। देश का गृह मंत्री अमित शाह है तो देश का गृह मंत्री से वो सवाल पूछ रहे हैं। वो अमित शाह से वो नहीं पूछ रहे हैं, नहीं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जिस दिन वो गृह मंत्री अमित शाह नहीं रहेगा, उससे पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन आज चूंकि वो सत्ता में बैठा हुआ है तो देश की जनता, विपक्ष का नेता है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, तो सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सवाल कर रहे हैं आपको चुनाव आयोग पे, तो चुनाव आयोग पे सवाल कर रहा है। वोट चोरी का मसला है, बेंगलुरु में 1 लाख वोटर का इधर उधर हुआ है, कई एक शहरों में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का हुआ है, तो उसका सवाल जवाब मांगा जा रहा है। तो इन लोग उस पे भी बैठक करके 45 दिन के अंदर में वो जो डाटा था उसको ये लोग डिलीट करा दिया। तो देश जानना चाह रहा है ना कि भाई वोटर कितने हैं हमारे, कितने लोगों ने वोट दिया, सही वोटर है या फर्जी वोटर है, यही तो चाह रहा है विपक्ष। और आज आप विपक्ष को कह रहे हैं जिस प्रकार से ये लोग धरना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मुद्दा इन लोगों को मिल गया कि मोदी जी के, अरे मोदी जी अगर हिंदू धर्म के अगर वो कहते हैं जिस प्रकार से कि हम हिंदू धर्म का रखवाला हैं, जो शो करता है ये लोग, हिंदू धर्म का अनुपालन ये लोग कभी किया क्या? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां का देहांत होता है, क्या वो हिंदू धर्म का निर्वाह किया क्या? हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने तो जो आदिवासी धर्म का निर्वाह किया, वो मुख्यमंत्री रह करके भी बेटा धर्म का निभाया। आप अगर देश के प्रधानमंत्री तो अवतारित नहीं ना है भाई, तो बोलते हैं कि हम अवतारी हैं, तो भाजपा वालों के लिए अवतारित होगा वो। क्या वो माँ का योनि से जन्म नहीं लिया है क्या? माँ का कोख से जन्म नहीं लिया है क्या? वो तो माँ का कोख से ही जन्म लिया होगा ना। तो माँ का कोख से जो जन्म लिया है वो क्या है? अवतारित हो जाएगा। तो अवतारित पुरुष इसको, इसीलिए तो हिंदू धर्म को भी नहीं मानता है। हिंदू धर्म को कहाँ मानता है ये लोग पूरा देश को कोरोना का टीकाकरण करवाया। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों से इन लोग पैसा लिया, लेकिन अपने लोग कभी टीका नहीं लिया। ये लोग ना मोदी जी लिए हैं ना अमित शाह जी लिए हैं, लेकिन पूरा देश को टीका दिलवा दिया।
और आज पूरा देश सफर कर रहा है, पूरा देश परेशान है। किसी को हार्ट का परेशानी हो जा रहा है, किसी को लीवर का परेशानी हो जा रहा है, किसी में शारीरिक दुर्लभता आ रही है। लेकिन इस पे सवाल करिएगा तो देशद्रोह आपको कहेगा। लेकिन मोदी जी क्यों नहीं लिया, उसका परिवार क्यों नहीं लिया? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिए क्या कोरोना का टीका? अमित शाह जी लिए क्या? वो तो मास्क भी नहीं लगाता था अमित शाह, दुनिया को मास्क लगवाता था। आपने कोई कार्यक्रम में आप उसको उनका मास्क नहीं देखिएगा जितना कोरोना काल में। तो ये लोग ड्रामेबाजी कर रहा है भाजपा के लोग। ये लोग देश को उथल पुथल करा करके राज करना चाहता है। कल जहाँ पे महिलाएं वहां पे पहुंची, महिलाओं ने साफ तौर पे कहा है कि राहुल जी को चूड़ियां पहनना चाहिए। राहुल जी को चूड़ियां लेके भी आई हूँ लोग। राहुल जी का कद जो है, उनके बारे लोग को सपना में भी उतना दूर ये लोग नहीं पहुंच पाता है। जो जनसमर्थन बिहार में राहुल जी को मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, बौखला गया है। लोग चूड़ियां लेकर के आया है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो है झारखंड का जो है भौगोलिक और मानसिकता को ये भाजपा वाले लोग नहीं समझ पाते हैं। ये लोग अगर वास्तव में हिंदुज्म पे राजनीति करते हैं, तो मुझे केवल इतना बता दीजिए कि सोनिया गांधी को इन लोगों ने क्या नहीं कहा। कभी बार डांसर कहा, कभी जर्सी गाय कहा, जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। राहुल गांधी के लिए ना जाने क्या कहा, राजकुमार कहा, ना जाने युवराज कहा, क्या नहीं कहा। 4,500 किलोमीटर ये लोग चल पाएगा? कोई भाजपा ही चल पाएगा 4,500 किलोमीटर? दावे के साथ कहता हूं, चल के देखो। राहुल जी जितना लगातार पटना में रैलियां कर रहे हैं, करके देखो, दम है तो करके देखो। चलो उसके बाद में तुम राहुल गांधी के लिए चूड़ियां भेजने का काम करो। राहुल गांधी तो जो विरोध कर रहे हैं उसको भी मिठाई खिला रहे हैं। इससे बड़ा सौम्य और क्या मिलेगा? राहुल गांधी बुलेट प्रूफ में नहीं चल रहे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं चल रहे। राहुल गांधी ओपन जीप में चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को देश से डर नहीं है। मोदी और अमित शाह को देश से डर है। कराइए आप लोग। बिहार में जो राहुल गांधी ने कराया आप कराइए। जो पूरा देश का पद यात्रा किया राहुल गांधी, अपने पैरों से पूरा देश को नापा 4,500 किलोमीटर, आप चल के देखिए। उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि जब तक राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे ये आंदोलन जो है लगातार चलता रहेगा। देखिए ये लोग आंदोलन नहीं, इन लोगों के पास में वही संगठन का 8-10 लोग रहेगा जो रोज दिन कहीं ना कहीं धरना पे बैठेगा, लेकिन वही चेहरा रहेगा, अलग चेहरा नहीं। जन नहीं रहेगा यहाँ पे। वो चूंकि ये कार्यकर्ता गए थे वहां, उनका जो जीविका चलता है भाजपा से उन लोगों का, वे लोग भाजपा से उनका जीविका चलता है, तो इसीलिए वो आला कमान को फोटोग्राफी दिखाने के लिए तो उनको जरूरी है। वो मतलब कार्यकर्ता नहीं थे, कार्यकर्ता थे। तो उनका जीविका, आम मतदाता नहीं थे, आम जन नहीं थे। अच्छा, अगर कोई भी आंदोलन सफल कब होता है? जब वहां पे आम जन जाते हैं। तो वहां पे कोई आम जन नहीं थे, वहां पे कुछ कार्यकर्ता थे जो भाजपा का गोबर भक्ति उनको करना ही करना है।